ये एपिसोड एक सत्य घटना से प्रेरित है जिसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस प्रोग्राम में दिखाई जाने वाली घटनाओं का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान समूह और संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। इस प्रोग्राम में कुछ आपत्तिजनक दृश्य भी हो सकते हैं, इसलिए दर्शकों का सहयोग अपेक्षित है। क्राइम पेट्रोल इस बात पर पूरी तरह यकीन करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक कि हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। ये हफ्ता क्राइम पेट्रोल सनसनी का फिनाले वीक है और इस हफ्ते हम आपसे पूछ रहे हैं 3 सवाल। पहला सवाल, जब रक्षक खुद भक्षक बन जाए और किसी नाबालिग लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे तो कोई फरियाद लेकर किसके पास जाए? क्राइम पेट्रोल सनसनी के फिनाले वीक में देखिए, रक्षक बना भक्षक, बेटी जैसी रुचिका के साथ की छेड़छाड़। दूसरा सवाल, क्या सत्ता के नशे में धुत राजनेताओं की बिगड़ी हुई औलादें खुलेआम हत्या कर कानून को अपनी जागीर समझ सकते हैं? एक फेमस मॉडल जो हुई एक रईसजादे की सनक का शिकार। तीसरा सवाल, एक बलात्कार की पीड़ित 37 वर्षों तक एक जिंदा लाश बनकर पड़ी रही और उसके अपराधी 7 साल के बाद आजाद घूमे। क्या ये न्याय है? कहानी ऐसी निर्दयता और क्रूरता की जो अरुणा को न जीने दे रही है और न मरने। आज का केस एक ऐसे शर्मनाक जुर्म की कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उन्नीस 1990 में नाबालिग स्कूल स्टूडेंट रुचिका गिरोत्रा को भूतपूर्व डीजीपी राठौड़ ने मोलेस्ट किया था। 3 साल बाद 1993 में रुचिका ने आत्महत्या कर ली। आज 2009 में इस केस की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आरोपी भूतपूर्व डीजीपी राठौड़ का बचाव उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट आभा राठौड़ कर रही हैं। सर, आपको लगता है कि आप ये कैसा आपको लगता है आप इस फैसले में खुश हैं? अगर आपने यही उम्मीद करी थी इसी फैसले के लिए? कुछ नहीं कहना। सर, आप 19 साल, 400 सुनवाइयां और 40 एडजर्नमेंट्स के बाद भूतपूर्व डीजीपी राठौड़ को सिर्फ 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना दंड के रूप में सुनाया गया। कोर्ट के फैसले के 10 मिनट के अंदर ही राठौड़ को बेल मिल गई। रुचिका के इस दुखद केस की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी आराधना। आराधना के माता पिता ने इस केस को 19 साल तक दृढ़ता से लड़ा था। उन्हें रुचिका के लिए न्याय की उम्मीद थी, लेकिन दोषी को मिली सिर्फ 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना। क्या ये किसी भी मापदंड से न्याय था? एक्स डीजीपी राठौर के चेहरे पे विजयी मुस्कान। क्या आपको लगता है जब पावरफुल लोगों की बात आती है तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था एक नौटंकी बन के रह जाती है? आई डोंट नो। 19 साल पहले भी तो यही नौटंकी हुई थी। अपराधी खुलेआम ऐश कर रहा था और रुचिका को अपनी जान लेनी पड़ी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रुचिका को आज जिंदा होना चाहिए था। तो आपको लगता है रुचिका को सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उसे लड़ना चाहिए था? रुचिका ने सुसाइड नहीं किया, राठौड़ ने फोर्स किया उसे ये कदम उठाने पर। उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी। आप लोग क्यों भूल जाते हैं, उस वक्त हम सिर्फ 14 साल के थे, ओनली 14 years old। रुचिका एक उभरती टेनिस प्लेयर थी। वो इतना अच्छा खेलती थी कि सबको यकीन था कि एक दिन रुचि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलेगी, सारे देश का नाम रोशन करेगी।
खाना रेडी है भाई, टूट पड़ो, फटाफट आ जाओ। आशु, रुचो, जल्दी आओ। डैड, ये रोटी है? यंग मैन, मेरे हिसाब से तो रोटी है। अब अगर आपको पसंद नहीं है तो खुद बनाओ और हमें भी खिलाओ, क्यों भाई? डैड, आजकल आशु जी के खाने को लेकर नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। लगता है उस मोना का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ये रुचि, मुझसे पंगा मत ले, समझी? ये मोना कौन है? अंकल, मोना इसकी क्लासमेट है। आशु तो लट्टू है उस पे। ये आराधना, शट अप। शी इज माय जस्ट अ गुड फ्रेंड एंड नथिंग एल्स, समझी? ओह, फेस तो देख इसका जरा, कैसे लाल हो गया। ये लो, मैं देखता हूँ। हेलो मिस्टर राठौर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिस्टर गिरोत्रा? मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए ना। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको खाने के टाइम पर डिस्टर्ब किया। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बल्कि आप भी ज्वाइन करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नो जी, थैंक यू। मैं बस इतना कहने आया था कि मिस्टर सुभाष गिरोत्रा, आपकी बेटी रुचिका को मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। भाई, शी इज अ वंडरफुल प्लेयर। ओह, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि दिस यंग लेडी एक दिन विंबलडन जीत सकती है। थैंक यू सो मच। दरअसल आपने जो लॉन टेनिस एसोसिएशन बनाया ना, इसकी वजह से यंगस्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है। अपॉर्चुनिटीज आम लोगों के लिए है मिस्टर गिरोत्रा, रुचिका खास है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर खेलना है तो ट्रेनिंग भी इंटरनेशनल होनी चाहिए। रुचिका, ये साफ दिखाई दे रहा है तुम कहां से कहां जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान्स बनाए हैं। कल सुबह ठीक 11 बजे मेरे ऑफिस आना, ठीक है? यस सर। ओके, ऑलराइट, एंजॉय योर डिनर। गुड नाइट। गुड नाइट। रुचि और मैं बहनों से भी ज्यादा क्लोज थे। हर दूसरा दिन एक दूसरे के घर गुजारते थे। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे। उस शाम को रुचि की खुशी मेरी खुशी थी। हम उस शाम को हमारी सबसे लकी शाम समझ रहे थे। अब राठौर के पर्वर्ट दिमाग में क्या था, कोई कैसे जान पाता। राठौर 1966 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। इस हादसे के दौरान वो बाखरा बेस मैनेजमेंट बोर्ड में डेपुटेशन पर थे और उनकी डेजिग्नेशन डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड विजिलेंस की थी। उन्होंने हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। दूसरे दिन ठीक 11 बजे रुचि और मैं राठौर सर के ऑफिस पहुंचे। मे वी कम इन सर? कम ऑन इन, कम ऑन इन, कम ऑन इन। सही टाइम पर भी। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ नाइस टू सी बोथ ऑफ यू। आराधना, रुचिका, देखो रुचिका, तुम्हारी ट्रेनिंग, कोचिंग हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आराधना, बेटा एक काम करो, बाहर से कोच थॉमस को बुला लो। यस सर। ओके, बाय। सो रुचिका, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज रियली अ टफ जॉब, यू नो। तुम्हें अगर ग्रेट टेनिस प्लेयर बनना है तो। ऑफ कोर्स सर, मैं पूरी तरह से फोकस करूंगी। गुड, वेरी गुड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हियर। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। मैं तुम